संध्या नाम का पासवर्ड मतलब अगर आपके अकाउंट में है तो आपको जान करके हैरानी होगी कि सिर्फ 3 सेकंड लगेंगे उसको क्रैक करने में। मैं एक बार रिपीट करता हूँ, 3 सेकंड। मतलब संध्या नाम बोलने में शायद 3 सेकंड लगते होंगे, उतने देर में उस पासवर्ड को क्रैक किया जा सकता है। ऐसे ही आपके मोबाइल नंबर के साथ में होता है, ऐसे ही आपके लव यू जानू और 1984 या जो आपका मोबाइल नंबर होता है उसके साथ में होता है। और ये सारी गलती हम सब करते हैं, है ना। हम बहुत वीक से पासवर्ड बनाते हैं और वो क्रैक हो जाते हैं, फिर हमको शिकायत रहती है कि किसी ने भी हमारा पासवर्ड पता कर लिया। और आपको थोड़ा और अजीब लगेगा ये जान के कि पासवर्ड पता करना या पासवर्ड गैस करना बहुत आसान सा काम है। आसान हम ही बना देते हैं। मान लीजिए मैं किसी से बात कर रहा हूँ और अगर मैंने थोड़ी देर उनसे डिटेल में बात करी और उनके बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ, तो पासवर्ड गैस करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है ना। लेकिन हर बार कहा जाता है कि भाई पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाइए, बड़ा पासवर्ड बनाइए, तमाम चीज़ें करिए। लेकिन आपके आसपास में और मेरे आसपास में मैं ऐसे कितने ही लोगों को जानता हूँ जो बहुत कमज़ोर पासवर्ड के साथ में काम कर रहे हैं। फिर वो चाहे उनके मोबाइल का पासवर्ड हो, उनके लैपटॉप का पासवर्ड हो, उनके ईमेल का पासवर्ड हो, और इन सब से इतर जो बैंकिंग पासवर्ड हैं वो भी बहुत कमज़ोर रखे हुए हैं। अब हम और आप शायद बड़ों की बात नहीं मान रहे हैं, टेक एक्सपर्ट की बात नहीं मान रहे हैं, तो कितना अच्छा हो कि पासवर्ड नाम का जो झंझट है उससे मुक्ति मिल जाए। पासवर्ड डालना ही ना पड़े। हमारी जो आंखें हैं, हमारे जो फिंगरप्रिंट हैं, अगर वो पासवर्ड का काम करने लगें तो कितना अच्छा हो सकता है। आप मेरी बातों से थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा लगा लिए होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ। जैसे अभी गूगल ने कुछ महीने पहले पास की जो फीचर है उसको अनाउंस किया और गूगल ने बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कहा कि हम एक नए युग की तरफ बढ़ रहे हैं, नए एरा की तरफ बढ़ रहे हैं। तो गूगल अकेला ऐसा नहीं है जो पासवर्डलेस दुनिया की तरफ जाने की बात कर रहा है, और कंपनियां हैं जिसमें से एक इंडियन कंपनी भी है। तो हमें वो कंपनी मिली, हमें उनके सीईओ मिले, तो हमने सीधे एक्सपर्ट से ही जानने की कोशिश की है कि भाई ये जो पासवर्डलेस होने की बात चल रही है, क्या वाकई में ऐसे होने वाला है। मतलब पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बस फिंगर टच करते ही या आपका फेस दिखाते ही काम चल जाएगा। अब हम कहेंगे तो शायद भरोसा नहीं होगा, इसलिए हमने सीधे एक्सपर्ट से बात करी। और मेरे साथ यहाँ पे होंगे वन कॉस्मोस के सीईओ सिद्धार्थ गांधी। वो हमें बताएंगे कि वाकई में पासवर्ड हट जाएगा, नहीं हटेगा, क्या होगा। उसके बाद इंटरव्यू के लास्ट में वो हमें देंगे कि बहुत अच्छी टिप कि आपको आपके पासवर्ड के साथ क्या करना है। तो मैं आपको मिलाता हूँ सिद्धार्थ गांधी से। सिद्धार्थ, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सीधा सवाल है, जी। मतलब कोई लाग लपेट नहीं, कोई बातचीत का मतलब ऐसे ब्यौरा नहीं बनाना है। एक बात बताइए, एक अच्छे पासवर्ड की परिभाषा आपके हिसाब से क्या होती है? और क्या वाकई में एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जैसी कोई चीज़ होती है? क्योंकि जितना हमें पता है, मतलब शायद आपके और मेरे जानने वाले वीक पासवर्ड रखते हैं, लेकिन आप तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखते हैं। हाँ जी। मैं भी बड़ा लंबा पासवर्ड बनाता हूं, लेकिन उसके भी गैस हो जाने के, क्रैक हो जाने के चांसेस हैं। तो एक सवाल है, उसी में दूसरा सप्लीमेंट्री सवाल है कि क्या एक मतलब जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की परिभाषा क्या होगी, और दूसरा क्या वाकई में वो काम करेगा। दोनों के बारे में बता दीजिए। ज़रूर। हमारी कंपनी में तो हम पासवर्ड नहीं इस्तेमाल करते हैं, हम पासवर्डलेस जा चुके हैं। बाकी बची बातें जो है, जैसे सोशल मीडिया है, वहाँ पे तो फ़िलहाल पासवर्डलेस नहीं है, तो वहाँ पे पासवर्ड यूज़ करते हैं। यूजुअली 8 कैरेक्टर पासवर्ड होता है। उसमें मैं किसी को कह रहा था कि 8 कैरेक्टर में आपका पहला कैरेक्टर तो कैपिटल अल्फ़ाबेट हो गया, लास्ट कैरेक्टर यूजुअली एक नंबर होता है। तो 2 कैरेक्टर तो निकल गए 6 कैरेक्टर में से। और आप जैसे कह रहे थे कि संध्या को क्रैक करने में 3 सेकंड लगते हैं, तो अगर कम कैरेक्टर वाले पासवर्ड है तो काफ़ी इजीली गैस हो सकते हैं। जैसे वाइफ है, सन है, जो भी आगे पीछे घर के पेट्स हैं। करेक्ट, तो वो बहुत इजी गैस हो जाते हैं। अगर आप पासवर्ड इस्तेमाल करते हैं तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आपको पास फ्रेज़ यूज़ करना चाहिए। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो पास फ्रेज़ का मतलब ये होता है कि समझ लीजिए कि मैं बोलूँ माय फेवरेट प्लेस इज़ गोवा, तो वो पूरा सेंटेंस का आप हर एक का फर्स्ट अल्फ़ाबेट लेंगे। ओके, हाँ। और उसमें आप शायद आगे पीछे कोई न्यूमेरिक नंबर या स्पेशल कैरेक्टर डाल दें। अभी आप भूलेंगे भी नहीं क्योंकि एक ये पास फ्रेज हैं, राइट, बट ये डिफ़िकल्ट भी हो जाता है गेस करना। तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं, लेकिन हमारा ये है वन कॉस्मोस पे कि हम देखना चाहते हैं कि हम दुनिया को
पासवर्ड से दूर, पासवर्ड से अलग कर सकते हैं और पासवर्ड लेस बना सकते हैं कि नहीं। हम पिछले 3 सालों से ये एफ़र्ट डाल रहे हैं और हमारे पास काफ़ी एंटरप्राइज कस्टमर्स हैं, थोड़े से एंड कस्टमर भी इम्प्लीमेंट करना शुरू कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि वहाँ पे काफ़ी सक्सेस है। और उसमें 2 बेनिफिट हैं। पहला तो ये है कि आप सिक्योर हो गए, क्योंकि अगर पासवर्ड ही नहीं है तो चोरी कैसे होगा वो, या गेस भी कैसे होगा वो। और दूसरा ये भी है कि अगर पासवर्ड नहीं है तो एज अ यूज़र हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा एक्सपीरियंस जो है, अगर हम एम्प्लॉई हैं कोई कंपनी के या कस्टमर है कोई बिज़नेस के, तो वहाँ पे अगर पासवर्ड नहीं है और मुझे मेरे बायोमेट्रिक से एंट्री मिल सकती है तो मेरा एक्सपीरियंस बढ़िया हो जाता है। तो हमारा वही है काम फ़िलहाल वन कॉस्मोस पे एफर्ट। फ्री मिल रहा है तो बेसिकली देखा जाए तो हम ही उसके ग्राहक हैं, है ना। कहने को फ्री है लेकिन हम ही उसके ग्राहक हैं। तो पासवर्ड के बाद अब हम मुद्दे की बात पे आ जाते हैं, गूगल पास की। मतलब आप काफ़ी सालों से इस बिज़नेस में हैं, लेकिन ये एक ऐसी जगह है जिस पे कम बात होती है। लेकिन एक होता है ना भाई, गूगल अगर कहीं पे आ जाता है, मतलब मैं यहाँ गूगल को एम्फेसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो ऐसा है ना कि हर मोबाइल में है, तो लोगों के लिए फिर ना एक क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि यार ये क्या चीज़ है। तो उन्होंने पास की चालू किया। तो गूगल पास की क्या चीज़ है और वन कॉस्मोस क्या दोनों सगे भाई जैसे हैं, या दोनों का सिस्टम अलग है, दोनों काम कैसे करते हैं, और पैसा कितना लगेगा, और एंड यूजर को कब मिलेगा? मैंने एक साथ सारे सवाल दाग दिए ताकि आप मुझे डिटेल में बता सकें। देखिए, ऐसा है कि सेम इंडस्ट्री में हम ऑपरेट करते हैं। जब पास की बात करें या पासवर्ड लेस की बात करें, तो अगर एग्जांपल देना चाहूँ तो ये बोल सकता हूँ मैं कि एक मारुति है, एक महिंद्रा है, दोनों अपने तरीके से बनते हैं, दोनों अपने तरीके से चलते हैं, दोनों की टेक्नोलॉजी अलग अलग है, तो हमारी भी उस हिसाब से अलग है। गूगल पास जो इंट्रोड्यूस किया गया है फ़िलहाल अभी रेगुलर यूज़र्स के लिए हैं, जो एंड्रॉयड यूज़र्स है या जीमेल यूज़र्स हैं जिनके लिए, उनके लिए हैं। लेकिन पास की फ़िलहाल अभी एंटरप्राइज ग्रेड नहीं है। उसका मतलब ये होता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशंस को यूज़ करना है अपने एम्प्लॉय के लिए या अपने बिजनेस के लिए, वो फ़िलहाल अभी अवेलेबल नहीं है। हमारे केस में जो है वो है एंटरप्राइज ग्रेड एप्लीकेशन। तो वो हमारे जैसे मैंने बताया कस्टमर्स हैं, टेलीकॉम में है, वोडाफोन आइडिया है, यूनियन डिजिटल है फ़िलिपीन में, यूएस में है, जेफरीज़ करके है। तो वो हमारे ग्लोबल कस्टमर्स हैं जो इंटरनल एम्प्लॉयज़ के लिए भी यूज़ करते हैं पासवर्ड लेस, और अपने कस्टमर के लिए भी इन सर्टेन केसेस यूज़ करते हैं उनको सिक्योर करने के लिए। सो वो थोड़ा सा फ़र्क है। सिर्फ यही है कि जो सबसे कम मेरे माइंड में जो की पॉइंट है वो यूज़र एक्सपीरियंस का होता है, नंबर 1, कि सबसे कम एफ़र्ट मुझे कहाँ पे डालनी पड़े एक एप्लीकेशन में लॉगिन करने के लिए। अगर 16 कैरेक्टर का पासवर्ड याद रखना है लॉगिन करने के लिए, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि 16 कैरेक्टर मुझे प्रोटेक्ट करेगा, तो उसमें काफ़ी दिक्कत होती है याद रखने के लिए। या तो मैं कहीं लिख लूँ या तो पासवर्ड मैनेजर में डाल दूँ, ठीक है। और दूसरी चीज़ है सिक्योरिटी स्टैंड पॉइंट से, कि आज मैं रिलाई करता हूँ कि सामने वाला कोई बंदा है किसी भी दुनिया में बैठा हुआ है कोने में, अगर वो यूज़र आईडी और पासवर्ड डालता है तो मुझे सिर्फ ये भरोसा है कि जो उधर बैठा है वो वही बंदा है जिसको लॉगिन करना है। लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि वो आइडेंटिटी सेम है बंदे की। अगर मेरे पास आपका यूज़र आईडी पासवर्ड आ गया, मोबाइल नंबर आ गया, OTP आ गई, बिल्कुल एक्सेस हो गया, बिल्कुल। तो हमारे केस में हम जिस हिसाब से इसको अप्रोच करते हैं, हम आइडेंटिटी को वेरीफाई करते हैं और फिर वो वेरीफाइड आइडेंटिटी को हम पासवर्डलेस के तरफ इस्तेमाल करते हैं बायोमेट्रिक से। तो आइडेंटिटी वेरीफाई करना या बायोमेट्रिक्स के लिए, मतलब जितना मुझे मालूम है, क्या 2 ही चीज़ें हैं कि मतलब एक आइरिस स्कैन मतलब आंखों का और फिंगरप्रिंट, या इसके अलावा भी कुछ और है? तो आइरिस स्कैन एक तरीका है, लेकिन वो उसके लिए टेक्नोलॉजी थोड़ी सी बेहतर चाहिए। अगर हम एंड यूज़र की बात करें डे टू डे लाइफ में, तो उसमें आइरिस स्कैन का थोड़ा सा मुश्किल होता है। हम जो लेवरेज करते हैं वो फ़ोन बायोमेट्रिक यूज़ करते हैं, जिसमें फिंगरप्रिंट आ गया, जिसमें फेस आईडी आ गया,
और एक और चीज़ है, हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो लाइव आईडी करके है, जहाँ पे हम यूज़र को बोलते हैं कि आपको कोई फेस पे रैंडम जेस्चर्स मांगते हैं, ब्लिंक, स्माइल, टर्न लेफ़्ट राइट, जो कि ये तय करेगा कि आप एक्चुअल रियल पर्सन हैं कि नहीं हैं। एक तो वो है। दूसरी चीज़, हम जब वेरिफिकेशन करते हैं तो वो सिर्फ बायोमेट्रिक नहीं है, एक यूज़र के पास काफ़ी यूनिक कैरेक्टर्स या एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे कि ईमेल है, टेलीफोन नंबर है, आपके गवर्नमेंट आईडी कार्ड्स है या कॉर्पोरेट आईडी कार्ड है, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं हमारे टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के थ्रू, जो एस्टैब्लिश करेगा कि अगर कोई यूज़र है कि वो वही है कि नहीं है। तो वो उस हिसाब से हम वेरिफिकेशन करते हैं आइडेंटिटी की। अब इसमें जैसे आपने कहा कि हम आइडेंटिटी को चेक करके और सामने वाले को एक्सेस देते हैं, तो शायद 1 साल पहले तक मैं इस बात पे बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा कर लेता, लेकिन पिछले 1 साल से जब एआई का बूम आया है ना, और एआई का बूम आया, फिर डीप फेक वीडियो और जो इमेजेस हैं वो आ रहे हैं, और एक अभी हाल ही में हमने एक अजीब किस्म का केस देखा जिसमें लाइव कॉल में किसी दूसरे का चेहरा लगा करके, मतलब पुलिस वाले का चेहरा लगा करके सामने वाले को ब्लैकमेल किया गया। तो क्या ये जो आइडेंटिटी बना ली जा रही हैं, लाइव बन रही हैं, तो ये जो आपका सिस्टम है, या आपका सिस्टम कहूँ या दूसरे सिस्टम से कहूँ, क्या उनको बाईपास कर सकता है? थोड़ा सा केस टू केस पे डिपेंड करेगा। ये डीप फेक जो है डेफिनेटली रिस्क है इंडस्ट्री के लिए, लेकिन जिस हिसाब से हम एक यूज़र को ऑनबोर्ड करते हैं वन कॉस्मोस प्लेटफॉर्म पे, जैसे मैंने बताया कि हम सिर्फ फेस पे नहीं रिलाई करते हैं, वो सिर्फ एक लास्ट लेग पे है कि हम फेशियल बायोमेट्रिक लेते हैं या लाइव आईडी लेते हैं, ठीक है। बट उसके पहले हम यूज़र की आइडेंटिटी को कैसे वेरीफाई करते हैं इज़ गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। अगर हमने प्रॉपरली अगर वेरिफिकेशन हम कर पाते हैं, तो कोई दूसरा वहाँ पे अगर बैठ के अगर अपना फेक आईडी या डीप फेक भी लगा दे तो वो फिर भी मुश्किल होगा, क्योंकि वो वेरीफाइड आइडेंटिटी से नहीं आ रहा है। सो वो एक है, बट आई थिंक जूरीज आउट देयर, वो देखेंगे क्या होता है, कैसे होता है। बट वी आर वर्किंग एट आवर एंड ऑल्सो, थोड़ी सी एआई की तरफ हम भी काम कर रहे हैं टू इंश्योर कि अगर डीप फेक्स अगर कोई आते हैं तो हम पकड़ सकें उन्हें। और जितना, जैसे अभी शायद 6 महीने भी नहीं हुए हैं और व्हाट्सअप ने पास की इनेबल किया है, अमेजॉन ने किया है, मतलब ये 2-3 नाम तो मुझे ही याद हैं जो रोज़मर्रा की हमारी ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं। तो वहाँ तो हो ही रहा है, तो वही कि पब्लिक तक पहुँचने में टाइम कितना लगने तो मेरे हिसाब से मैं वही कह रहा था कि वो जो डिसबिलीफ था वहाँ से चला गया। अभी क्वेश्चन ये है कि कैसे अडॉप्ट करे, कैसे इम्प्लीमेंट करे। मेरे हिसाब से अगले 2 या 3 साल में पासवर्डलेस एंड कंज्यूमर एंड यूज़र तक पहुँच जाएगा। मतलब ये 2027-28 तक जी है ना, मोटा माटी तब तक। तो ये आप जो टाइमलाइन है वो सिद्धार्थ ने बताई है, इसको नोट कर लीजिए। अगर वो तब तक नहीं हुआ तो हम सिद्धार्थ को फिर से पकड़ेंगे, है ना, कि नहीं हुआ है, अब आप हमें करके दीजिए और हम आपको इसका कोई पैसा नहीं देने वाले हैं। देखिए, सिद्धार्थ ने हमको टिप दे दी। अब मैं आपको जो सिद्धार्थ ने बताया उसी का एक बहुत ना आसान सा जुगाड़ बताता हूँ। अब आपको फ्रेज याद रखना है, देखते रहिए लल्लन टॉप। इसमें से निकालिएगा फ्रेज, उसका बना लीजिएगा पासवर्ड। मैं हूँ सूर्यकांत, कैमरे के पीछे हैं मेरे दोस्त आलिस। देखते रहिए लल्लन टॉप।